हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी गुरुकुल में। दोस्तों आज मध्यकालीन इतिहास का सेकेंड टेस्ट सीरीज है, आज सेकेंड क्लास है और अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और जी एसएससी सीजीएल जो पेपर थर्ड है जिसमें सामान्य अध्ययन से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर आप इस टेस्ट सीरीज से अगर आप जुड़ते हैं तो आपके लिए सफिशियंट होगा। और बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। तो क्वेश्चन है, रहला नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो रहला नामक पुस्तक जो है इब्न बतूता ने लिखी है, इब्न बतूता। तो ऑप्शन ए को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इब्न बतूता। और ये रहा सेकंड क्वेश्चन, आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। क्वेश्चन है, किस सुल्तान के काल में दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार हुआ? तो दिल्ली सल्तनत का जो सर्वाधिक विस्तार हुआ वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। तो ऑप्शन सी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। आगे बढ़ते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन, जजिया कर पहली बार ब्राह्मणों पर लगाया था? तो जजिया कर जो है सबसे पहली बार जो है ब्राह्मणों पर लगाया तो फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन बी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। और ये रहा अगला क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दीवाने खैरात किससे संबंधित था? तो दीवाने खैरात जो है गरीबों की सहायता से, गरीबों की सहायता से संबंधित है दीवाने खैरात। और दीवाने बंदगान जो था, आप याद रखिएगा, दीवाने बंदगान हम यहाँ पे लिख देते हैं। दीवाने बंदगान जो था वो था नौकरों के लिए, वो था नौकरों के लिए। और दारुल सफा जो था दवाखाना के लिए, दवाखाना के लिए जो था दारुल सफा। दारुल सफा, दारुल सफा जो था वो था दवाखाना के लिए। आगे बढ़ते हैं, आप याद रखिएगा उसको। आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि दीवाने बंदगान जो है किससे संबंधित है, या दारुल सफा जो है किससे संबंधित है। तो दारुल सफा जो है दवाखाना से, और दीवाने बंदगान जो है नौकरों के लिए, और दीवाने खैरात जो है वो गरीबों से, गरीबों की सहायता से। और ये रहा अगला क्वेश्चन, नहरों का जाल बिछाने वाला शासक कौन था? तो आपको पिछला क्लास में बहुत ही बेहतरीन से डिस्कस किए थे कि नहरों का जो जाल बिछाया था सर्वप्रथम किसने बिछाया था, और नहरों का जो जाल बिछा दिया वो था कौन था? तो नहरों का जाल जो बिछाया था वो फिरोज शाह तुगलक थे, फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन ए को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तुगलक वंश के अंतिम शासक थे, तुगलक वंश के अंतिम शासक थे। तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। तो तुगलक वंश के जो अंतिम शासक थे वो नसीरुद्दीन मसूद, नसीरुद्दीन मसूद। और जो तुगलक वंश के जो संस्थापक थे वो सबसे पहले आए गयासुद्दीन, गयासुद्दीन। उसके बाद आए एमबीटी, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद आए फिरोज शाह तुगलक, एफएसटी फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद आए नसीरुद्दीन, नसीरुद्दीन, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते, और नसीरुद्दीन को फिर किसने मार दिया, जो हत्या किए?
वो खिज्र खान ने, खिज्र खान। तो सैयद वंश के पहले शासक कौन थे? तो नसीरुद्दीन को मार दिए खिज्र खान ने। तो सैयद वंश के जो पहले शासक थे वो कौन थे? आप कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर दें। तो खिज्र खान हो जाएगा। ऑप्शन सी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन, लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? तो खिज्र खान के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो खिज्र खान जो थे पहले शासक थे और इन्होंने जो है अपने आप को सुल्तान नहीं कहा, सुल्तान नहीं कहा। सुल्तान जो अपने आप को नहीं घोषित किए। उसके ये जो थे सूबेदार थे, कहाँ के थे? पंजाब के। आप याद रखिएगा, खिज्र खान जो थे सूबेदार थे। सूबेदार थे कहाँ के? पंजाब के। पंजाब के सूबेदार थे। और खिज्र खान के बाद कौन शासक बने? तो खिज्र खान के बाद जो शासक बने वो मुबारक शाह। मुबारक शाह। मुबारक शाह। इन्होंने अपने आप को सुल्तान घोषित किया। इनके बाद जो अंतिम शासक जो बने वो कौन बने? तो अंतिम शासक जो बने वो बने अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह। आप याद रखिएगा। सबसे जो जो पहले शासक थे वो थे खिज्र खान। खिज्र खान के बाद मुबारक शाह बने, उनके बाद अलाउद्दीन आलम शाह। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। और आलम शाह की जो मृत्यु हुई वो किसने कर दिया हत्या? तो बहलोल लोदी ने कर दिया हत्या। तो लोदी वंश के संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक कौन था? आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। तो अलाउद्दीन आलम साहब की हत्या कर दिए बहलोल लोदी। तो लोदी वंश का संस्थापक जो है बहलोल लोदी है। ऑप्शन ए को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहलोल लोदी जो है इन्होंने सिक्का चलवाए, बहलोली सिक्का। जो सिक्का चलवाए वो सिक्का का नाम था बहलोली सिक्का। बहलोली सिक्का। और इन्होंने एक बार जो आक्रमण किए वो किए कहाँ पे किए थे? आक्रमण जो किए वो जौनपुर में किए थे। जौनपुर पर आक्रमण किए। जौनपुर। उनके बाद जो है बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी बने। बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी बने। सिकंदर लोदी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आगरा शहर की स्थापना कब किए? तो सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की। आप याद रखिएगा, आगरा शहर की स्थापना की है। इनके बाद कौन बने? सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी बने। इब्राहिम लोदी बने सिकंदर लोदी के बाद। फर्स्ट में ये आए, सेकंड में सिकंदर लोदी, थर्ड में इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी जो थे युद्ध के मैदान में मारे गए। क्लियर है? और एक युद्ध हुआ था खतौली का युद्ध जो राणा सांगा के साथ में हुआ था। लेकिन इब्राहिम लोदी जो है, इब्राहिम लोदी को बाबर ने मार दिए। इनका जो हत्या जो किए बाबर ने किए। बाबर ने किए हत्या। आगे बढ़ते हैं। क्लियर है यहाँ तक? और ये रहा अगला क्वेश्चन, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर का युद्ध किससे हुआ? 21 अप्रैल 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर का युद्ध किससे हुआ? तो 15
21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था इब्राहिम लोदी के साथ। इब्राहिम लोदी के साथ। तो ऑप्शन बी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी के साथ हुआ। आगे बढ़ते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन, आगरा शहर की स्थापना की गई। तो आपको पीछे बताए आगरा शहर की स्थापना जो की है तो किसने किए थे। तो आगरा शहर की जो स्थापना की है वो सिकंदर लोदी ने की है। ऑप्शन सी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और कितने ईस्वी में, तो 1504 ईस्वी में। आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन, आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई। ऑप्शन है हरिहर द्वारा, आलम शाह द्वारा, बुक्का द्वारा, और डी में जो है ये और सी दोनों के द्वारा। तो विजयनगर का जो स्थापना जो किया गया वो हरिहर के द्वारा और बुक्का के द्वारा। तो ये और सी दोनों के द्वारा। ऑप्शन डी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और विजयनगर जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये शहर बिखरा हुआ था, एक बहमनी साम्राज्य और एक विजयनगर। तो जो विजयनगर जो था वो हरिहर द्वारा और बुक्का के द्वारा स्थापना की गई थी, और बहमनी साम्राज्य का हसन गंगू के द्वारा। बहमनी साम्राज्य का हसन गंगू के द्वारा दो साम्राज्य टूटा था उस टाइम मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। और ये रहा अगला क्वेश्चन, विजयनगर में शासन किए। तो ऑप्शन है संगम वंश, सलू वंश, तुलु वंश और ये सभी। तो ये तीनों थे, 4 वंश ने शासन किए थे, लेकिन ऑप्शन में 3 है तो ये तीनों हो जाएगा। तो ये सभी, ऑप्शन डी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। क्वेश्चन है सर्वप्रथम तोप और तथा बंदूक का प्रयोग करने वाला शासक था। सर्वप्रथम जो है तोप और बंदूक का जो प्रयोग किए थे वो किए थे बाबर ने। ऑप्शन बी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इन्होंने कब किए थे, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में। जो तोप था उस्मानिया पद्धति, और जो बारूद था वो था रूमी पद्धति। आगे बढ़ते हैं। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर ने किसके साथ लड़ा। खानवा का युद्ध जो था खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर ने किसके साथ लड़ा। तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा तो राणा सांगा के साथ बाबर ने 1527 ईस्वी में युद्ध लड़ा था। अब 1526 ईस्वी में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के जो रिश्तेदार जो थे आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी जो थे, उन्होंने बाबर को आमंत्रित दिया था कि आप आइए और इब्राहिम लोदी को मारिए, यहाँ से लूट के चले जाइए और आप हमको मतलब कि यहाँ का शासक बनाइए। लेकिन राणा सांगा ने तब तक आमंत्रित किया कि इन तीनों को मारिए और आप हमको शासक बनाइए। लेकिन बाबर कहाँ जाने वाले थे, तो बाबर ने 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को मार गिराया, और फिर 1527 ईस्वी में राणा सांगा के साथ में खानवा का युद्ध हुआ। आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हुमायूं की रचना किसने की थी। हुमायूं की रचना जो है किसने की थी।
तो हुमायूं की रचना जो है गुलबदन बेगम ने की थी, गुलबदन बेगम। ऑप्शन डी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये रहा अगला क्वेश्चन। अकबर का दरबारी इतिहासकार था, अकबर का दरबारी इतिहासकार था। तो अकबर का जो दरबारी इतिहासकार जो था वो था अब्दुल फजल। ऑप्शन बी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आप एक लाइन नोट कर लीजिए, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि हुमायूं के मृत्यु के पश्चात हुमायूं के मृत्यु के पश्चात जो है अकबर 1556 में मुगल साम्राज्य का शासक बना। आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि हुमायूं के मृत्यु के पश्चात जो है शासक कौन बना, तो अकबर बने। और कितने ईस्वी में, तो 1556 ईस्वी में। तो आज के लिए इतना ही। और अगर फर्स्ट वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए और सेशन को लाइक करते जाइए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अगले को भी हेल्पफुल हो सके आपके ज़रिए। और सेशन को लाइक करते जाइए और जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, और कल मिलते हैं, कल दोपहर 12 बजे। तो चलते हैं, बाय, टेक केयर।